आवाज जनता की। मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों कर देंगे। ठीक है, अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों कर देंगे। ठीक है, अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है बवाल चलते आ रहा। एक तो सीएम फेस कौन होगा, देखिए बाराती तैयार है लेकिन दूल्हा कौन होगा ये अभी तक नहीं हो पाया। अब जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी खेल रहे, सुबह सुबह सबसे बड़ी बैठक महागठबंधन की हुई, उस बैठक में सीएम उम्मीदवार कौन होगा उस पर चर्चा हो रहा था, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ तौर से कह दिया कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है, मैं डिप्टी सीएम का पद चाहता हूं। अब इस पे सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी वो बात की बात होगी, लेकिन मुकेश सहनी बाहर निकल गए। अब देखिए जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी डिमांड करने के बाद बाहर निकल गए। सीटों का भी डिमांड उसी तरह है और जिस तरीके से महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा उस पर भी लगातार चर्चा और कवायद बनी हुई है। और इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, वो भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए वारसलीगंज और गोविंदपुर का जो सीट है वो आरजेडी खेमे में है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि गोविंदपुर का सीट आरजेडी को छोड़ना होगा। इंटरनल सर्वे के हिसाब से कांग्रेस उस सीट पर जीत हासिल करने जा रही है। अब देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी में बगावत अब शुरू हो गई है, इस बीच मुकेश सहनी भी पीछे हटने वाले नहीं। मुकेश सहनी भी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बनाते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है महागठबंधन का सीट शेयरिंग का रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारी पार्टियां महागठबंधन में सभी सीटों का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस के राजा राम ने साफ तौर से कहा कि देखिए सीएम फेस तो होगा ही, लेकिन अभी सीट शेयरिंग की कवायद चल रही है, उसके बाद सीएम फेस होगा। लेकिन देखिए इंटरनल खबर जो निकलकर सामने आई है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी नहीं चाहते कि मुकेश सहनी हो। मुकेश सहनी का डिमांड एनडीए की ओर से भी बढ़ गई है। बीजेपी मुकेश सहनी को न्योता भी दे सकती है आने के लिए विधानसभा चुनाव में। इसीलिए मुकेश सहनी जानते हैं कि कहां से कब प्रेशर पॉलिटिक्स बनेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह महागठबंधन का बड़ा मीटिंग किया जाता है, उस मीटिंग से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद मांगते हैं और बात नहीं बनती है तो वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। देखना होगा कि मुकेश सहनी अब किधर जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है मुकेश सहनी कभी भी पलटी मार सकते हैं। 20 सभा में ही आपको याद होगा कि मुकेश सहनी जितना डिमांड किया था और होटल मौर्या में वो मीटिंग चल रही थी और वहां से मुकेश सहनी निकल गए और कैमरों के सामने उन्होंने बयान दिया कि पीठ पर खंजर भोंकते हैं तेजस्वी यादव। क्या इस बार भी मुकेश सहनी के साथ वही होगा? अब जो मुकेश सहनी डिमांड कर रहे हैं वो क्या पूरा होगा? क्या आरजेडी गोविंदपुर सीट को छोड़ेगी? तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों को ये नहीं हो रहा है, सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। बात सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ परसों हो जाएगा सर। मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ कर क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। ठीक है, कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ सीट को लेकर वो सब करेंगे, मीटिंग 1-to-1 चलेगा, फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं।